इस लेक्चर में थमीराबरानी सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि तमिलनाडु में देखो एक खुदाई की गई, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया यानी कि खुदाई की गई। तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है थुथुकुडी, वहाँ पे शिवाकलाई नाम की जगह है। यहाँ पे थमीराबरानी नाम की रिवर भी है, नदी बहती है उसके पास। तो यहाँ पे पाया गया कि जो यहाँ पे सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, जैसे देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक संस्कृति अलग ही थी, कैसे लोग रहते थे। ऐसे ही यहाँ की जो सिविलाइजेशन सभ्यता कैसी थी, इस एक्सकेवेशन से, खुदाई से ये पता चलेगा। उसमें कुछ सामान मिला है उनका, कैसे सामान यूज करते थे। तो ये माना जा रहा है, इसकी कार्बन डेटिंग की उसके जरिए माना जा रहा है 3200 साल पुरानी ये सिविलाइजेशन है, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 3200 ईयर्स ओल्ड ये तमिलनाडु की सिविलाइजेशन है, थमीरा बरानी। और ये कार्बन डेटिंग क्या है जिसके जरिए पता लगा है कि इतने साल पुरानी है? देखो कार्बन डेटिंग प्रोसेस है जिसके जरिए किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की हम एज निकालते हैं। जैसे उसमें देखते हैं कि कोई मान लो इंस्ट्रूमेंट मिला, कोई मान लो बर्तन मिला, कितने साल पुराना है, उसमें कार्बन के कंटेंट होता है। तो कार्बन 14, कार्बन 12, ये कार्बन की ये आइसोटोप है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा ना, कार्बन कार्बन। तो ये आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं जैसे कोई भी मान लो एलिमेंट है, कार्बन है, उसका यहाँ पे मास लिखा जाता है, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है यानी कि परमाणु क्रमांक। तो जो आइसोटोप होते हैं उनके मास क्या है, डिफरेंट होते हैं, और नंबर सेम होता है। तो जैसे ये देखो, ये भी आइसोटोप है, इनका कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का तो सबका ही सेम रहेगा, लेकिन मास अलग है, इसका 12 है, इसका 14 है मास, एटॉमिक मास। तो ये कार्बन आइसोटोप देखते हैं कितना कंटेंट है, उसके जरिए ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस के जरिए एज निकालते हैं कितने साल पुराना है। तो पहले पढ़ते हैं थमीराबरानी रिवर के बारे में। देखो ये शॉर्टेस्ट रिवर है तमिलनाडु स्टेट में, सबसे छोटी रिवर। ये कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट में एक रीजन है, पोथीगाई हिल्स, पोथीगाई की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है। ये तमिलनाडु में ये अम्बा समुद्रम तालुक है। तालुक का मतलब ब्लॉक, तहसील के अंदर जो ब्लॉक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो ब्लॉक होते हैं, अम्बा समुद्रम ब्लॉक है वेस्टर्न घाट में। पोथीगाई हिल्स पहाड़ी वहाँ से निकलती है। और ये त्रिनेल वैली थुत्तुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कोरकाई एक जगह है, कोरकाई जगह है, त्रुनवेल, ये त्रुनेल वैली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। तो वहां पे कोरकाई से होते हुए गल्फ ऑफ मन्नार में जाके गिर जाती है, जो बंगाल ऑफ खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल का पार्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। ये देखो यहाँ पे भाई साहब, ये तमिलनाडु आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ वेस्टर्न घाट से निकलती है, यहाँ से होते हुए इसका तमीरा परानी नाम भी है, या थमीरा बरानी भी बोल सकते हैं इस रिवर को। तो यहीं इस रिवर के पास ये कुछ एक्सकेवेशन खुदाई की गई, यहाँ पे मिली, इसकी वजह से इसका नाम रख दिया सभ्यता का, थमीरा परानी सिविलाइजेशन। तो यहाँ से निकलते हुए ये देखो गल्फ ऑफ मन्नार, जो बंगाल की खाड़ी का ही पार्ट है, यहाँ पे जाके ये गिर जाती है। तो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या, फाइंडिंग की, मतलब जो ये नई यहाँ पे चीज़ें मिली हैं, क्या इनका महत्वपूर्ण है, विशेषता, इंपॉर्टेंस क्या है, ये देख लेते हैं। देखो जो अभी एविडेंस, कुछ सबूत मिले हैं, एविडेंस का मतलब प्रूफ, सबूत मिले हैं इस सिविलाइजेशन के। यहाँ पे देखो थमीरा बरानी रिवर, या पोरुनाई रिवर भी बोलते हैं इसको, साउथ इंडिया में जो सिविलाइजेशन कैसी थी इसके बारे में पता चलेगा कि 3200 साल पहले यहाँ पे कैसे लोग रहते थे। यानी कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा संस्कृति, उसके बाद का पीरियड है यहाँ पे। उसके बाद कैसे लोग रहते थे, क्योंकि देखो साउथ इंडिया में तो हिंदू सभ्यता थी नहीं, ये तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे थी ये हिंदू सभ्य, ये जो है हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ के लोग कैसे रहते थे उनके बारे में पता चलेगा। इस एक्सकेवेशन में कुछ ऐसे देखो मटके वगैरह इनके मिले हैं, जो पानी के लिए यूज किए जाते थे, ऐसे मटके मिले हैं इनके, पॉट, बर्तन। इसकी वजह से जो और स्टेट्स हैं या कंट्री हैं वहाँ पे भी देखो इन तमिल रूट का पता लगाया जा सकेगा, वहाँ पे जैसे खुदाई होंगी कि इनका संबंध क्या था। फर्स्ट फेज में देखो, जो केरल में एक मुजिरिस पोर्ट है जिसका नाम पत्तनम भी बोलते हैं, जिसको पोर्ट आप जानते हो बंदर का, ये एंशियंट टाइम में पोर्ट था केरल में, मुजिरिस नाम का या पत्तनम नाम का। तो यहाँ पे देखो चेरा एम्पायर था, जो चेरा का साम्राज्य था, चेरा किंग रहते थे, तो उनसे क्या इनके ट्रेड रिलेशन थे उनके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है कि जो ये क्वासीर अल कदाम और पर्निका अनेके, ये इजिप्ट में क्या है, रिसर्च की गई, वहाँ रोमन एम्पायर से इनके ट्रेड रिलेशन थे। ये रोमन एम्पायर का ही पार्ट है ये इजिप्ट का। रोमन एम्पायर और ओमान में खोर रोरी, इनसे क्या है, ट्रेड रिलेशन थे। तमिल के जो राजा थे, चेर, चोला, पांड्या, इनके ट्रेड संबंध से व्यापार करते थे। तो इनके संबंध के जरिए यहाँ पे कुछ ट्रेड रिलेशन क्या थे इनके बारे में और पता लगेगा। और क्या फ़ायदा होगा, देखो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहाँ पे भी देखो स्टडीज, अध्ययन किए जाएंगे, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चोल जो साम्राज्य था उसके राजा थे राजेंद्र, किंग राजेंद्र।
इनके रिलेशन थे यहाँ पे, और इन्होंने सुप्रीमेसी यहाँ पे राज किया था। इंडोनेशिया, थाईलैंड या मलेशिया, वियतनाम, यहाँ पे कुछ जगह टेरिटरी को जीत लिया था युद्ध में। तो इनसे रिलेशन क्या थे, ये स्टडी से पता चलेगा। 3 रूलिंग हाउस थे तमिलनाडु में, पांड्या, चेरा, चोला। तो इस सदर्न इंडिया, श्रीलंका में क्या रिलेशन थे, इनके बारे में पता चलेगा। संगम लिटरेचर के बारे में और पता चलेगा। संगम लिटरेचर का पीरियड 6th सेंचुरी का था, मतलब 6 सेंचुरी तक इस संगम लिटरेचर के बारे में जानकारी मिलती है, 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक। इसमें चोला, चेरा, पांड्या, किंग के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसके बारे में और पता चलेगा। नेक्स्ट है कि अदर रिसेंट फाइंडिंग, यानी कि जो अभी थमीरा बनानी सिविलाइजेशन का खत्म हुआ, कुछ और फाइंडिंग की गई थी रिसेंटली, वो कौन कौन सी देखी गई। देखो तमिलनाडु में सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन मिले थे, सिक्के, तमिलनाडु के खिजाड़ी नाम की जगह पे। इसमें देखो कुछ सन, मून और तोराइन या ज्योमेट्रिक पैटर्न बने हुए थे सिक्के में। देखो इस तरह के सिक्के मिले थे खुदाई में इन पे, ये इस तरह के, इसकी दूसरी साइड है और ये दूसरी साइड है, ये सिक्के मिले थे। ये 4th सेंचुरी BC पुराने सिक्के थे, यानी कि जो मौर्यन एम्पायर था ना, उससे पहले के सिक्के हैं। जब मौर्यन का साम्राज्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के राजा थे मौर्यन काल के, उससे भी पहले के सिक्के हैं ये, जो मिले थे इसमें एक्सकेवेशन में, खुदाई में। यहाँ पे और भी बहुत सारी साइट हैं, जैसे कोडुमानल, किलाडी, कोरकाई, सिवाकलाई तमिलनाडु में, यहाँ पे एक्सकेवेशन की जा रही हैं। और जो ये किलाडी सिविलाइजेशन है, ये 6th सेंचुरी BC पुरानी सिविलाइजेशन बताई गई, कार्बन डेटिंग के जरिए इसकी एज निकाली गई। तो यही था इसमें